हेलो बच्चों, हम आज आपके ले रहे हैं क्लास 10th एमसीक्यूज निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर से। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति में आपके जितने एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट बनेंगे वो सारे क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करा देंगे। बस आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से अपने बुक नोट में नोट करके सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इन सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए, सबसे पहले उन्होंने कहा है इन सवालों को करने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें सूत्र कौन सा लगेगा। सूत्र लगेगा बीच की दूरी के लिए अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और पूरे पे रूट लगा देना। ठीक है, अगर मध्य बिंदु के लिए कहेगा तो लगाएंगे x2 प्लस x1 बटे 2 y2 प्लस y1 बटे 2। ठीक है, चलिए देखते हैं इधर सूत्र क्या कह रहा है। इधर सवाल कह रहा है बिंदु दिए गए और दूसरा बिंदु दिया है, बीच की दूरी पूछी, यानी पहले सूत्र को हमको लगाना है। ठीक है, तो पहले सूत्र को लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इनको पहले मान लेंगे। ये क्या है x1 y1 x2 y2। ठीक है, ऐसे मान लिया। फिर हम सूत्र लगाए कौन सा, बीच की दूरी, बीच की दूरी यानी कि d, इसे d से बार बार लिखेंगे। ठीक है, d बराबर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो मान पुट करो, d बराबर अंडर रूट x1 कितना है, x1 हमारे x2 है माइनस का 12 और x1 है 5 है, स्क्वायर लगा दो। फिर y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है 0, लो दोनों 0, कोई बात नहीं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, d बराबर अंडर रूट 12 में देखो माइनस 12 में से माइनस 5 और जोड़ दिया गया। ठीक है, तो 12 5 होता है माइनस का 17। ठीक है, स्क्वायर लगाया और ये तो प्लस में हो गया 0। ठीक है, आगे बढ़ो, तो d बराबर अंडर रूट माइनस 17 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो d बराबर ये जब होल स्क्वायर लगा है, स्क्वायर हटाओ तो रूट हट जाएगा, तो कितना आएगा माइनस का 17। बीच की दूरी जो आई है माइनस की 17, लेकिन जब इसमें लिखेंगे बीच की दूरी कितनी, तो आप लिखेंगे यहाँ, क्योंकि दूरी कभी भी माइनस नहीं होती, तो लिखेंगे दूरी जो हमारी है इनके बीच की दूरी, बीच की दूरी आई है 17 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखना दूरी कभी माइनस में नहीं लिखे जाते। ओके, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन उन्होंने कह दिया कि बिंदु दिए गए हैं ये, और दूसरा बिंदु उन्होंने कह दिया मूल बिंदु। मूल बिंदु समझते हैं, मूल बिंदु जैसे मैंने एक चित्र बनाया, ये जो बिंदु होता है यहाँ पर मूल बिंदु होते हैं 0, 0। ठीक है, इन्हें कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु। तो यहाँ देखो मूल बिंदु का है, इसका मतलब एक क्या मान लेंगे 0, 0। फिर लगा देंगे बीच की दूरी का सूत्र, अंडर रूट, इनको मान लो x1 y1 x2 y2। ठीक है, रखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रखेंगे सूत्र में, तो क्या बनेगा, x2 कितना है, x2 मेरे पास 0 माइनस x1 माइनस का 6। ठीक है, स्क्वायर, y2 कितना मेरे पास है, y2 0, y1 है 8 स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ो, d बराबर यहाँ पर अंडर रूट 6, देखो माइनस में प्लस भी हो जाएगा और 6 स्क्वायर लगा दो तो कितना हो गया 36। ठीक है, प्लस यहाँ पर 8 का स्क्वायर 0 चला गया, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, d बराबर 64 और 36 को जोड़ो बनेगा 100। d बराबर जो 100 है 10 का वर्गमूल होता है, तो आ गया 10, यानी कि बीच की दूरी जो आई है हमारी, बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से सवाल इसमें देखो दोनों हमारे बिंदु दिए गए थे, इसमें इसने एक बिंदु दिया, एक मूल बिंदु दे दिया। मूल बिंदु मतलब होता है 0, 0। ठीक है, ये सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी पेपर में कई बार पूछा गया है, यानी जो क्वेश्चन आपके सामने है ये कहीं ना कहीं पेपर में कई बार पूछेगा। ठीक है, इन सवालों को आपको इग्नोर नहीं करना, बहुत अच्छे से लगाना है। अब नीचे जो क्वेश्चन देगा ये तो एमसीक्यू में एक जरूर आएगा। ठीक है, दोनों में से इस तरीके के सवाल आपको जरूर याद रखना है। देखिए अच्छे ध्यान से देखना, उन्होंने कहा बिंदु -3, 4 की
y अक्ष से दूरी, किसे कहा है दूरी, y अक्ष से, जिससे कहेगा, देखो ये है किसके दूरी, x और y के हैं, यहाँ पर एक कामा लगा हुआ है, ठीक है, ये भी x y के हैं इसी तरह, ठीक है, उसने y h का है ना, देखो इधर y h, तो जो y h कहेगा तो हमको आंसर लेना x अक्ष वाला, जो y h कहेगा तो आंसर लेना है x अक्ष वाला, फिर तो जो y h कहेगा तो जो कहेगा उसको छोड़ो, लेंगे किसको, x अक्ष को, अगर y h से दूरी तो क्या लिखेंगे, -3। अब कुछ बच्चे ये लिख के चले जाएंगे जो कि हो जाएगी गलत, क्यों गलत हो जाएगी, अभी मैंने देखो कहा था माइनस कराया था, मैंने क्या कहा था दूरी हमेशा धनात्मक दूरी रहती है, यहाँ भी क्या ध्यान देना है, 100% में कम से कम 80-90% बच्चे ये करके आएंगे, आपको अच्छा बच्चा बनना है, इसलिए आपको क्या करना है, माइनस में दूरी कभी नहीं लिखी जाती, तो आंसर क्या आएगा 3, जो कि सही होगा, ठीक है। इस प्रकार इसमें देखो उसने कहा है -3,5 में x अक्ष से दूरी, किससे कहा है, x अक्ष से, यानी x से कह रहा तो x नहीं लेंगे, कौन सा लेंगे, y वाला लेंगे, यहाँ उसने कहा था y अक्ष, तो y नहीं लेंगे, कौन सा लेंगे, x वाला, यहाँ x अक्ष कहा तो x नहीं लिया, कौन सा लिया, y, अब y हमें पता है y अक्ष कितना आ गया 5, अगर यहाँ माइनस का होता तो कैसा लेते, प्लस का, हमेशा याद रखना दूरी हमेशा प्लस, कुछ भी हो दूरी हमेशा प्लस, ठीक है। इस तरीके से सवाल आपका हर बार एक बोर्ड में आता है, 7 सेटों में से आपको अच्छे से याद कर लेना है कि जब x अक्ष कहेगा तो y लेंगे, y अक्ष कहेगा तो x लेंगे, इस तरीके से इन सवालों को आपको सॉल्व करना है, ठीक है।